सुनवाई के दौरान, ध्यान से सुनिए, चुनाव आयोग को डांटा गया है, झाड़ा गया है कि आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते। आप डाटा इरेज कैसे कर सकते हैं? और चुनाव आयोग को 15 दिन में एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया है इस मामले में। देश में ईवीएम को लेकर जारी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने विपक्ष के हौसले को बढ़ा दिया है, जिसके बाद से चुनाव आयोग एक बार फिर निशाने पर है। रानिया से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रहे सर्वमित्र कंबोज ने सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई को लेकर इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथ लिया है। कंबोज ने क्या कहा, इससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर चीफ जस्टिस की बेंच ने ईवीएम को लेकर क्या सख्त निर्देश निर्वाचन आयोग को दिए हैं। दरअसल सोमवार को देश की शीर्ष अदालत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका की सुनवाई करते हुए सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम में न तो कोई डेटा रिलोड करें और न ही कोई डेटा डिलीट करें। मुख्य न्यायाधीश ने आगे कहा कि अगर हारने वाले उम्मीदवार को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर ये स्पष्ट कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इतना ही नहीं, अदालत ने चुनाव आयोग के ईवीएम की मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देने के निर्देश भी दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज एक बड़ा मुद्दा है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और ये बड़ा मुद्दा पूरे देश के लिए भी है और खासकर हरियाणा के लिए। दोस्तों, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने चुनाव आयोग को झाड़ा है, डांट पिलाई है। किस मामले में? जो हमने चेकिंग और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था ईवीएम की, यानी बूथों की, 9 बूथों के लिए हमने अप्लाई किया था। और हुआ क्या था उस प्रोसेस में कि जब पहली ईवीएम खुली थी तो डाटा को डिलीट कर दिया गया था। जो एक्चुअल डाटा था, जो वोट थे, उनको डिलीट कर दिया गया था, वो हमें नहीं दिखाया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। आज सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान, ध्यान से सुनिए, चुनाव आयोग को डांटा गया है, झाड़ा गया है कि आप डाटा डिलीट नहीं कर सकते। आप डाटा इरेज कैसे कर सकते हैं? ये कुछ हुआ है। और चुनाव आयोग को 15 दिन में एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला गया है इस मामले में। ये बहुत बड़ी बात है पूरे देश के लिए। जो आवाज उठ रही थी, जो सवाल उठ रहे थे उस मामले में, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी नहीं मान रहा था। यही है ना? ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जो हमने अप्लाई किया था और क्या कुछ हमें दिखाया गया था, वो मामला भी आपने देखा और सुना होगा। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई हुई है और जो कुछ हुआ है वो मैंने आपको बताया। अगली अपडेट जो होगी वो भी आपके साथ जल्द साझा करेंगे। लेकिन आप क्या कहेंगे इस मामले में? आप भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। बता दें कि पत्रकार से राजनेता बने सर्वमित्र कंबोज ने गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जहां उनके सामने चौटाला परिवार के 2 दिग्गज पूर्व कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और अभय चौटाला की छोटी बेटी अर्जुन चौटाला थे। कड़े मुकाबले में सर्वमित्र इनेलो प्रत्याशी अर्जुन से 4191 वोटों से हार गए थे। हालांकि सर्वमित्र कंबोज का आरोप है कि कुछ बूथों पर धांधली कर उन्हें हरवाया गया है, जिसके खिलाफ उन्हें चुनाव आयोग में रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिकाउंटिंग की जगह मॉकपोल कराए जाने पर उन्होंने प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया था और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि उनके आरोपों पर आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को डांट पिलाई है तो मामला नए सिरे से गर्माता नजर आ रहा है। अब सबकी नजर 3 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।